ओम सनातनी शांति। आप सभी परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क जो बाप दादा अव्यक्त वतन में हम सभी कोटों में कोई महारथी बच्चे और कोई में भी कोई घोड़े सवार, प्यादे, जो वर्तमान समय अपने अपने सुमान को जागृत करते हुए सनातनी परिवार में संबंध में आ रहे हैं। जो होमवर्क था महारथी, घोड़े सवार और प्यादे, तीन आत्माओं में बार बार शक्ति महारथी के लक्षण कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उस पर प्रकाश डालती रही, प्रकाशित करती रही, रिवीजन, रियलाइजेशन कराती रही। आज सनातनी परिवार में जो उस वाणी का जो स्वरूप हम सभी के सामने जो व्यक्त हुआ है, उसको रिवीजन, रियलाइजेशन कराया जा रहा है आप सभी को। महारथी के लक्षण कैसे होते हैं? अगर महारथी के लक्षण पर प्रकाश डाला गया और आप सभी रियलाइज कर लिए तो घोड़े सवार और प्यादे के बारे में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, खुद ही हम महसूस कर लेते हैं। अगर महारथी, घोड़े सवार और प्यादे की बात आती है तो हम सभी के अंदर युद्ध सा होता है, युद्ध का वाइब्रेशन बनता है। क्यों? क्योंकि कोई भी घोड़े सवार और प्यादा नंबर नहीं लेना चाहता, उसमें हमारा नंबर आए नहीं चाहता। जैसे बताए ना कि अगर हमारे अंदर नेगेटिव है, उसको हम कमी बोलते हैं कि आपके अंदर एक कमी है, तो अच्छा नहीं लगता। कमी शब्द से संबोधित करते हैं तो कमजोरी फील होती है, उदासी आती है। लेकिन उसी कमियों को अगर रियलाइज कराया जाता है, ध्यान दिलवाया जाता है कि आपके अंदर अलवेलापन है, ये कमजोरी है, कमी शब्द ना कह के, तो ये सम्मानजनक शब्द होता है। तो जैसे हम योद्धा अपने को महसूस करते हैं, युद्ध करते हैं उस पद के लिए, उस स्थान के लिए कि हम महारथी हैं, हम बच्चे अगर किसी के प्रभाव में आ गए तो हम प्रजा बनेंगे जन्म जन्मांतर, इसीलिए प्रभावित, किसी के अंडर में नहीं चलना, आदि आदि ढेर सारा बुद्धि सबकी बिखर गई। और एक उदाहरण ये, दूसरा उदाहरण हम एक विद्यालय का लेते हैं तो प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स और गार्ड होता है।
अगर कंपनी का उदाहरण लेते हैं तो मालिक होता है कंपनी का, मैनेजर होता है, कर्मचारी होते हैं, उसमें भी गार्ड रखे जाते हैं सुरक्षा के लिए। हॉस्पिटल में अगर हम उदाहरण देते हैं तो डॉक्टर है, हम उसके जो है कंपाउंडर हैं, कोई पर्ची काटने वाला होता है, कोई एक्सरे खींचने वाला होता है, बहुत सारे उसमें डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्ट होता है, उसमें अपना अपना ड्यूटी करते हैं लोग। ऑपरेशन रूम होता है, देखने के लिए अलग होता है, फिर हम चेक करते हैं, दवा देते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, ब्लड लेते हैं, सब चेक करते हैं। माने हॉस्पिटल का एक सिस्टम से हम देखें तो हम, कोई इसमें पेशेंट का स्वरूप रहेगा, कोई डॉक्टर रहेगा, कोई कंपाउंडर रहेगा। कंपनी हो गया। फिर अगर गुरु की बात करें तो कोई शिष्य रहेगा, उसको चेला के रूप दे सकते हैं। कोई सतगुरु रहेगा, सतगुरु गुरु, ऐसे मैं ना अनेक उदाहरण दे करके अगर विश्व की बात आएगी तो राजनीति से संबंधित तो मना उसका उदाहरण हम देते हैं। ऐसे एक उदाहरण देके हम समझते हैं। अब बात आती है परिवार की। वसुधैव कुटुंब, ये घर का घर भी है, विद्यालय भी है, यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, आदि आदि। तो इसमें जब हम उदाहरण देते हैं, इतना सरल सहज, जो बार बार इस पर शक्ति प्रकाश ज्यादा डाली थी कि संपर्क में सभी आ रहे हैं, बच्चा बच्चा कह के संबोधित की। बच्चे बच्चे बच्चे, बाप दादा बच्चों से उम्मीद करते हैं। तो बाप दादा, माता पिता, बाप दादा, तो जब एक पवित्र प्रवृत्ति की बात आई, सरल सहज किया गया कि तुम बच्चे संबंध में लेकर के आओ। जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, दूसरे भाषा में होमवर्क दिया जा रहा है, तो इसका विस्तार ज्यादा हो गया है। तुम बच्चे इसको सार में लेकर के आओ कि इसका सार क्या है। जैसे कोई विषय, हम कोई शिकायत पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसमें विषय लिख करके कि किस विषय पर हम बात करना चाहते हैं, या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या हमें समाधान चाहते हैं, समस्या क्या है, छोटे में सार में लिखना होता है। वो सार पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि उसी का समस्या है, जो इसमें 10-20 लाइन 25 लाइन लिखा गया है। तो शक्ति बार बार ये वर्क दे रही थी, होमवर्क दे रही थी कि तुम बच्चे इसको सार में लेके आओ। जो भी वाणी चली, बाप दादा क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये माता पिता के साथ जो महारथी और उसके बाद जो बच्चे हैं, सहयोगी अनन्य बच्चे, जो जड़ के चित्र में जो अष्ट देवियों के रूप में जो है होमवर्क दे रहे थे सखी, तुम सार में लेकर के आओ। और इसमें वारिस क्वालिटी, वारिस छुप गए हैं, वारिस निकालो। अभी किसी भी राज्य से वारिस नहीं निकला है, वारिस वारिसों को प्रत्यक्ष करेगा। माने अष्ट देवियों वारिसों को आया तो उसमें आ जाते हैं, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। प्रत्यक्ष करना माने अपने पवित्र प्रवृत्ति में वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उनको प्रत्यक्ष करने के लिए अलग से हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रत्यक्ष होता है वो स्वयं ही प्रमाण होता है, उसे प्रमाणित क्या कराया जाए। उसके लक्षण खुद ही दिखाई देते हैं, उसका प्रशिक्षण क्या करेंगे, प्रशिक्षण क्या देंगे। जो खुद ही टीका हुआ है उस पर टोकेंगे क्या। तो सनातनी परिवार में महारथी की अगर बात आती है, इस होमवर्क पर अगर हम रियलाइज करते हैं, प्रयोग करते हैं, योग लगाते हैं, पहले तो लगाते ही थे, इस पर प्रयोग नहीं था तो समझ में नहीं आता था। महारथी, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, शादी ब्याह होता है, कहीं भी तो रथ रखा जाता है। रथ जैसे मना, उस सीट पर सिर्फ 2 बैठते हैं, अकेले राजा की बात नहीं है, क्योंकि बिना रानी के
राज्य का शोभा नहीं है, और राज्य ही नहीं है क्योंकि प्रजा की भी प्रवृत्ति होती है, तो राजा रानी दोनों की सीट होती है। महारथी माता पिता का स्वरूप क्लियर किया गया है, एक प्रवृत्ति में लेकर आया गया इस होमवर्क को। पवित्र प्रवृत्ति, माता पिता बच्चे। अब यहाँ रूहानी बच्चों के सहयोगी, रूहानी बच्चों के सहयोगी कौन है? बाप दादा। माता पिता के सहयोगी कौन? बाप दादा। और रूहानी बच्चे जो रूहानियत में रहते हैं वो भी रहते हैं, माता पिता भी रहते हैं, जो रूह रिहान करते हैं। रूहानी बच्चे तो उनको हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने वाले, उनके उमंग, हिम्मत देना है, उमंग उत्साह बढ़ाना है, और सर्व प्रकार के बंधनों से, वैभव, आकर्षण, इस सब से, संबंधों से भी परे, इससे पार जब तक नहीं जाएंगे, इससे पार जाना होता है ना, तब तो हम समझते हैं। घर से बाहर जाते हैं ना शिक्षा लेने, कुछ शिक्षाएं हमारे जीवन में ऐसा होता है जो माता पिता के बाद गुरु से हम लेते हैं। और बाकी तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम सीखते ही रहते हैं। तो शक्ति होमवर्क दी, इससे उपराम परे ले जाने वाले, सदा एक रस स्थिति में स्थित कराने वाले, किसको होमवर्क दी थी शक्ति? निष्काम सेवाधारी, माना कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करना है, यही था ना। और कर्म करे जा फल का इच्छा ना तो कर इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। पहले फल की इच्छा कर लेना माने चख लेना, कच्चा फल खा लेना, और कच्चा फल जब खा लेते हैं तो पक्का होता है ना, कच्चे ही हम रह जाते हैं। कितना कसैलापन होता है ना, वो डिटैच नहीं हुआ होता, तोड़ लेते हैं, वो अटैच में रहता है अभी वृक्ष के, और हम तोड़ लेते हैं उसको, खींच लेते हैं। अच्छे से पकता है तो सरल सहज, कहते हैं सरल सहज मिले सो दूध बराबर, खींच लिया सो पानी, खींच लिया गया। सुनने के बाद हर बात समा लेने से, सुनने के बाद क्या होता है? समा लेना। समाने के बाद ही हम समान बन पाते हैं। जब तक हम समाते नहीं, जैसे कोई भोजन दिया जाता है और हम भोजन कुछ मना कूच के हम खाते ना, चबा चबा के, तो अच्छे से हमारा पचता है और हमारा जो अंदर रिफाइन हो करके जो जहां का जाना होता है वहां जाता है। ऐसे ही जो हमें ज्ञान मिलता है, सुनते हैं और समझने के बाद भी अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करते, प्रैक्टिकल करना माने समा लेना अपने जीवन में, उस पर अगर उस विषय पर सुनने के और समझने के बाद भी अगर उस विषय पर हम प्रैक्टिकल नहीं करते तो समझिए हम समाये नहीं है अपने में, अपने अंदर। तो समान कैसे बन सकते हैं? समानता, न समान न तो समीप भी नहीं आ सकते। समाने से ही सामना करने की शक्ति स्वयं ही और सहज आ जाती है। अब सामना किससे करना है और क्यों करना है? जो मायावी शक्ति है, जिसको हम दूसरे भाषा में आसुरी शक्ति कहते हैं, दैवी शक्तियों से सामना कौन करती है? आसुरी शक्ति। क्यों करती है?
वो दृढ़ बनाती है, दृढ़ता लाती है। जब कहीं हम सफलता को प्राप्त होते हैं, प्राप्त करते हैं, विजयी बनते हैं, तो कहते हैं अब अपना अनुभव सुनाइए, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा। मंच पर बुलाया जाता है तो सभी लोग क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ अगर हमारे साथ ये लोग ऐसे नहीं करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। तो इसमें कोई माता पिता, दोस्त, टीचर, बहुत लोग आते हैं। माता पिता, अपने परिवार का जब सहयोग मिलता है तो थोड़ा सा बहुत हमारे जीवन में आसानी हो जाती है। जब अपने लोग, लौकिक के लोगों का सहयोग होता है, अगर वो लोग विरोध करते हैं तो हम 50% टूट जाते हैं। बहुत दिक्कत होती है लौकिक संबंधों का, कि सामाजिक संबंध, समाज का भी एक दुनिया है ना। अब एक दुनिया से सामना करना आप सभी समझ सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति किससे? असुरों से। और अपने परिवार में जब हम पवित्र प्रवृत्ति में आते हैं तो उनसे हम क्या करते हैं, उनकी हर बातों को अपने अंदर समा लेते हैं, सामना नहीं करते, क्योंकि हम समीप रहते हैं तो अपने को समाया जाता है ना। ये मर्यादा है। सामना करने की शक्ति से सर्व कामनाओं से मुक्ति शक्ति बोली स्वतः ही आ जाती है, स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये होमवर्क था। अगर ऐसा अपने अंदर आता है तो अभी तो हमारे, हम जैसे लौकिक में बहुत लोग मजबूरी से सहन करते हैं और उसको अपना वो समझ लेते हैं, धर्म कर्म जो भी है। ऐसे ही अनेक संगठनों में बहुत सारे कुछ थोड़ा बहुत करके सहन करते गए थोड़ा मोड़ा। लेकिन जब हम सनातनी पवित्र प्रवृत्ति में आए, मार्ग तो छोड़ दिए, मार्ग तो अब समाप्त हो गया, यात्रा का मार्ग में अब नहीं, हम परिवार में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ हमने किसका कितना सहन किया है, कितना किसका हमने समाया है, ये भी तो शक्ति देख रही है ना, किसको कितना समाया है। अगर हम सिर्फ अपने संगठन में, परिवार में सिर्फ एक का सहन करते हैं, एक का समाते हैं, तो यथाशक्ति हमारा स्नेह होता है। और यहाँ करना है बेहद का, हद में हम बध जाते हैं। अगर हमारा प्रेम होता है माता पिता से, तो भाई बहन का भी सहन करना पड़ता है ना। अगर माता पिता से सच्चा, पवित्र, अटूट, अखंड स्नेह होगा, पवित्र प्रेम होगा, तो पक्का हर भाई बहनों का सभी लोग सहन कर लेंगे, संभालेंगे। और भाई बहन में अगर ऐसा प्रेम है तो यथासंभव ही सहन करेंगे, यथासंभव ही समाएंगे। ठीक है, ये यहाँ अब आ जाइए नीचे। शक्ति होमवर्क दी थी, अब अपने को देखो कौन सी आत्मा अनुभव करते हो। अगर किसी प्रकार का बंधन है और हमें आकर्षित कर रहा है, तो बंधन मुक्त और योग युक्त कैसे हो सकते हो आप? उस बंधन से जब तक हम मुक्त ही नहीं होंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के द्वार पर आकर सेवा क्या करेंगे, सेवा कैसे देंगे जब हम खुद ही मुक्त नहीं हुए। अरे बेहद के हम बच्चे हैं, बेहद के माता पिता के बच्चे हैं, तो बेहद के सेवा स्थान पर आकर बेहद की सेवाएं देनी पड़ेंगी या नहीं देनी पड़ेंगी। बाहरी दुनिया में भी अगर हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ड्यूटी करते हैं, घर में, अपने लौकिक घर में कम समय देते हैं, तनख्वाह मिलती है उनको, घर की पालना होती है ना। ये बहुत एक खरा सौदा है, खोट नहीं है इसमें, आर पार दिखाई दे रहा है। नॉलेज के दर्पण में सभी स्वयं को चेक करें, स्वयं रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स रिवाइज कराया ही जा रहा है। इसीलिए यहाँ सेफ्टी का कोई साधन नहीं दिया जाएगा कि कोई शिफ्ट हो जाए, वो तो पहले ही उन्हीं सभी ग्रुप में हो रहा था इधर उधर। इसमें तो ठोक बजा बजा करके लाया जा रहा है सबसे ऊपर। बताइए, जिम्मेवार आत्माएं
जब हम खुद ही बंधन में रहेंगे और सभी मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सभी युक्ति लगा रहे हैं, बता दिया गया है बिना चुक्ति के मुक्ति नहीं। और किस तरह की मुक्ति दी जा रही है? जो सरल सहज हो। विपरीत धारणाएं, अगर कोई भी संस्कार जो हम सभी का नहीं है, जिसका संस्कार करना था, शक्ति पहले होमवर्क देती थी, संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन। जिस दुनिया में आप जाना चाहते हो वो दुनिया आपकी दृष्टि वृत्ति कृत्य दिखाई ही तब देगी, जा ही तब सकते हो जब परिवर्तन हो। तो अपने अंदर जो हम लेके बैठे हैं, जिसका संस्कार करना, उसका संस्कार नहीं हुआ तो उस संसार में कैसे जाएंगे? यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति या वैभव, शक्ति होमवर्क दी थी कि अगर अपनी तरफ आपके आकर्षित करता है तो बाप की याद का जो आकर्षण है वह सदैव नहीं रह सकती। सदा की बात आई थी ना, किसी के भी अगर बस हम होते हैं, आप स्वभाव संस्कार में क्या आएगा? एक तो हमारा नेचुरल होता है, ढेर सारे हम लोगों के अंदर इतनी ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं, विशेषता जो हम सभी के अंदर है, जो जागृत हुई है वर्तमान समय कि ये तो पहले से ही हम सभी के अंदर था। ऐसा नहीं कि हम पढ़ पढ़ करके धारण किए हैं, प्रयास किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, नहीं। प्रैक्टिस स्मृति के लिए किया जाता है कि जो बार बार हम भूल जा रहे हैं याद आ जाए, वो स्वरूप में आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर है, हमारे मोबाइल में जो सिस्टम है उसमें सेव है। उसको सिर्फ है क्या करना है, एक्टिवेट करना है, चालू करना हो उसको। चलो एक्टिवेट तो जब हम अपना रिचार्ज कराते हैं, सिम लेते हैं, तो थोड़े समय के बाद हमारा नेट का जो हमारा कनेक्शन होता है जहां से, वहां से करना होता है। इसमें हमारे मेमोरी में सेव है, उसको ऑन करना है। जो फाइल में बंद हो चुकी है उसी को शक्ति स्मृति दिला रही है। तो ये जो हम वशीभूत हो जाते हैं, तो वशी के साथ भूत है, वशीभूत। वशी के साथ भूत क्यों है? उसके वश में जब हम हो जाते हैं तो समझिए हम भूत के वश में हो रहे हैं और देवदूत हमें निकाल रहा है। निकालने का मन बाप दादा के द्वारा जो शक्ति गई, बार 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 जो बाप दादा ने बोला, बाप दादा ने ये बोला, बाप दादा ने ये बोला, है? तो वरदान दे रही है, रिवीजन करा रही है, रियलाइज करा रही है बच्चों को, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और हम उसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो शक्ति बोले कि अब ये चेक करो कि जो ये स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति, वैभव का जो भी शक्ति जो लिस्ट बनाई, जो बताई थी, उसके वशीभूत अगर हम हो जाते हैं तो यह 5 भूतों के साथ साथ रायल रूप का ये भूत है। जैसे भूतों की प्रवेशता शक्ति बोली अगर होता है तो अपना स्वरूप और अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति भूल जाती है। जब भूत पकड़ता है तो सब कुछ भूला हुआ देखते ना, हम लोग तो देखे हैं 2-2, 3-3 साल लग गए हैं, 3-3 वर्ष लग गए हैं। उसके पहले भी अज्ञान काल में भी देखने में, सुनने में पहले आता था, देखने में भी आता था, विश्वास नहीं होता था, लेकिन अभी पता चला कि हाँ इस तरह की भी शक्तियां होती हैं जो हमें समझ करके उन सभी का भी सम्मान करना चाहिए, है ना। तो एक तो हमारा स्वभाव हम सभी का, अगर हम प्रभावित हुए तो समझिए भूत का वशीभूत, भूत प्रभावित हुए, लगाव में आए तो वहां भूत का, क्योंकि हम अपना कर्तव्य भूल रहे हैं।
वो है मायावी शक्ति। अगर हम अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं, लक्ष्य को भूल रहे हैं, तो समझिए वो हमारे जीवन में अगर आने के बाद अगर भटका रही है तो मायावी शक्ति है, रोक रही है, ब्रेक दे रही है। चेक करो कि अपना स्वरूप, अपना स्वभाव और अपना कर्तव्य भी, और जो आपके अंदर शक्ति है, बाहर भी जो शक्ति दी गई है, जो पद है, जो पोजीशन है, जो सम्मान है, जो स्थान है जो दिया गया है, अगर वो भुला रही है शक्ति, भूल रहे हैं, विस्मृति में जा रहे हैं, तो ये रायल रूप से शक्ति बोली भूत। वैसे ही किसी भी बात के वशीभूत होने से यही रूप क्या बनती है? रेखा बनती है। रेखा माने आकृति, आकृति बनती है। तो अब यह चेक करो कि कहीं वशीभूत तो नहीं हो। बाप दादा आजकल इन्हीं सब कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। शक्ति बोली थी वह कौन सा कार्य होगा? कोई भी कार्य अगर बाप दादा करते हैं, कोई भी कार्य में बाप दादा के साथ बच्चों का भी संबंध होगा ना। शक्ति बोली थी बाप दादा अर्थात माता पिता को भी ले लीजिए, जो करते हैं। अब तो माता पिता बाप दादा अब तो अपनी पवित्र प्रवृत्ति में आ गए ना। अभी मार्ग में थोड़ी है, अभी बैठाया गया सूक्ष्म वतन में। ये सारे सूक्ष्म चेकिंग हो रही है। आकार ले लिया ना। जब शब्द होता है ये निराकार है, लेकिन जब हम लिख देते हैं, लिख दिया जाता है, छाप दिया जाता है, तो ये आकार ले लिया। ये सूक्ष्म बातें हो गई। जैसे क सूक्ष्म है, कबूतर बड़ा है। अब क जो छोटा होता है उसको समझने के लिए बड़ा बड़ा फोटो चित्र दे करके या फिल्म दे करके या कहानी बना करके समझाया जाता है उस कहानी को, कि अच्छे से हमारी बुद्धि में बैठ जाए। चाहे त्रिमूर्ति बनाई गई, चाहे झाड़ का चित्र बनाया गया, या सीढ़ी का चित्र बनाया गया, गोला बनाया गया, चक्र बनाया गया, लक्ष्मी नारायण का बनाया गया, जो भी चित्र बनाया गया उस सब शक्तियों को समझने के लिए बनाया गया। शक्ति को समझने के लिए बनाया गया, स्वरूप को समझने के लिए बनाया गया। बाकी उस तरह से तो कुछ होता नहीं, दूसरे उसका स्वरूप तो चेंज हो जाता है ना। तो बच्चों का संबंध है उस कर्तव्य से, जो बाप दादा का कर्तव्य है उससे बच्चों का भी कर्तव्य है। तो अपने से संबंधित जो भी कार्यक्रम हो रहा है, तो शक्ति बोल रहे क्या आप नहीं जानते क्या? आप सभी को नहीं पता है क्या कि उसमें हमारी भी जिम्मेवारी, हम भी हैं। वर्तमान समय समाप्ति का समय समीप आ रहा है। समाप्ति में लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होता है। शक्ति क्या बोल रही है? लास्ट में फास्ट रूप से दोनों का साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है? अल्पकाल का, आया और गया। जिस आता है ना, स्वप्न आया और चला गया। तो जो साक्षात होता है उसी का साक्षात्कार होता है। कैसे? बुद्धि से। साक्षात स्वरूप का एक तो वाणी के द्वारा जब बुद्धि में कोई पॉइंट बैठता है तो बुद्धि में ये रियलाइज तुरंत होता है कि हाँ ये बात तो राइट है, हाँ ये तो सही है, ये तो बराबर है। तो ये होता है साक्षात्कार। तो जो थोड़ा सा बुद्धि को हीलिंग करके, फीलिंग करा के और फिर विस्मृति में लेके चला जाता है, ये होती है ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति वालों की जो स्टेज होती है। थोड़े समय के लिए ऐसा स्टेज आया होता है, सुन सुना करके या मिले जो भी है। तो ये साक्षात्कार थोड़े समय के लिए होता है। बुद्धि में साक्षात्कार होता है उस बात का या उस स्वरूप का। बुद्धि में हीलिंग होती है, हाँ ये बात, हाँ ये तो ऐसे सही बात बोल रहे हैं। ये साक्षात्कार की स्टेज होती है। जो साक्षात होता है, जब साक्षात दिखाई दे देता है, सामने आए, सन्मुख आए, तो तभी तो साक्षात होता है। कोई व्यक्ति हो, आप साक्षात हैं तो आपके सन्मुख जो स्वरूप है साक्षात है। लेकिन जब दूर रहेंगे तो साक्षात्कार ही तो करेंगे बुद्धि से। हीलिंग और फीलिंग ही तो होगी, और क्या होगी बताइए?
साक्षात सन्मुख होता है, जो होता है उसके लिए साक्षात है। लेकिन जो सन्मुख आता ही नहीं है, होता ही नहीं है, उसके लिए साक्षात्कार की बात होती है। इसीलिए शक्ति बोली यहाँ साक्षात्कार आदि की कोई बात नहीं, साक्षात है। उसको जो प्रत्यक्ष है उसकी प्रत्यक्षता की बात ही नहीं, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मजदूर करते हैं, वो मजबूर है साक्षात्कार की बात करने के लिए और क्या प्रत्यक्षता की बात करने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए वो मजबूर हैं। ये मजदूर यही होमवर्क, इसी तरह का ध्यान देने के लिए जो वर्तमान समय अभी जो दीदी के द्वारा पाठ चल रहा है कि बाबा आ रहा है, उनके अंदर बाबा आ रहा है, बहुत पब्लिक आ रही है, बहुत पब्लिक हो गई ना इकट्ठा। ये क्या हो गया? ये मजदूरों का कार्य है, जबरदस्ती कि कुछ में वो दीदी में बाबा को डाल दो, बाबा में दीदी को डाल दो, बाबू में बाबा को डाल दो, दीदी में बाबा को डाल दो, अम्मा में मम्मा को डाल दो। बस देखो देखो आया, बाणी सुनाई चलेगी। यही सब भूत खेलिया है, भूत की बातें होती है। जो विस्मृति, शक्ति अभी क्या बोली ऊपर कि विस्मृति में लेके जाती है, अपने स्वरूप को भूलते हैं, शक्ति को भी भूल जाते हैं, जो करना धरना वो भी भूल जाते हैं और धरने पे बैठे रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता हम धरना दे रहे हैं, भूत धर लिया है। तभी तो शक्ति बोली भूतनाथ और भूतनाथ ने